Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I am going to talk about question related to continuity, integrations and its relations. इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी जो मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी जैम 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है। ड्यू टू इसका जो एक्सप्रेशन इन दिस वे में जो दिया हुआ है, लोग इसी में कंफ्यूज हो गए कि इसको कैसे अप्रोच करना है। अप्रोच हमें कैसे करना है, यहीं पे दिक्कत हुआ है। तो इस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ें, पहले तो मैं आप लोग को थैंक्स बोलूंगा जो स्टूडेंट्स पहले पिछले वाले वीडियोस के क्वेश्चन का आंसर बना के भेज रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से लगता है 20 से ज्यादा स्टूडेंट ने भेजा है सॉल्यूशंस, और दो तीन लोगों के मुझे नाम भी याद है। उन्होंने बोला था सर प्लीज मेंशन अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। तो एक शुभजीत करके हैं, एक शायद अंजनी साधुकान है, और एक करुणा यादव है, और आई थिंक ऐसे तीन चार लोग हैं, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ। बट एनीवे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों सॉल्यूशंस को बनाए और भेजे हैं। और आप लोगों ने कुछ और भी चीजें उसमें पूछी हैं जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है अगर आप मैथ को जीना चाहते हैं, मैथ के साथ एकदम खेलना चाहते हैं। राइट, आइए खेलते हैं मैथ के साथ। एफ क्या है, -1 से 1 आर के बीच में एक इन्फिनेटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। व्हाट डू मीन बाय फंक्शन इज इन्फिनेटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल? मतलब हर ऑर्डर का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे मिल रहा है। हर ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब आप उससे पूछे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, सब मिल रहा है, कुछ रुकावट नहीं है। सो एफ -1 से आर के बीच में इन्फिनेटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है। ओके, गुड। और दिस सीरीज कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, ये जो सीरीज है, थोड़ा इस सीरीज को देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। ये सीरीज सीरीज जे फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए जे एक्स जे बाई जे फैक्टोरियल, ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स पे फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जे। सो यहाँ पे मैं सीरीज लिख देता हूँ, ये सीरीज ए जे बाई जे फैक्टोरियल एक्स जे, जे फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, दिस कन्वर्जेस टू एफ एक्स। ठीक है ना, ये कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स पे पॉइंट वाइज। ओके एवरीवन, दिस एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1, ये है। अब इसका क्या मतलब है, ये पावर सीरीज है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो आपने पावर सीरीज में देखा होगा, है ना। जब आप पावर सीरीज पढ़े होंगे तो देखा होगा, नहीं तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, टेंशन नहीं। वेयर ये जो एजे है, ये जो एजे आया हुआ है, एजे एक्स जे बाई जे फैक्टोरियल, एजे इज अननोन। एजे का इन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा है 0 से π/2 थीटा जे कॉस टू द पावर जे टेन थीटा डी थीटा प्लस π/2 से पाई थीटा माइनस पाई जे कॉस जे टेन थीटा डी थीटा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है फंक्शन जो है, जो फंक्शन एफ एक्स इसके बराबर है, क्या ये जीरो है, या दिस इज ए नॉन कांस्टेंट इवन फंक्शन। फिर एक ऑप्शन था एफ इज नॉन कांस्टेंट ऑड फंक्शन, और एक ऑप्शन था एफ इज नीदर इवन नॉर ऑड। ये क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, यही है इसका मेन दाव कि कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करें। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ओके। थोड़ा सा ये देख के आपको जो डाउट लग रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, कैसे अप्रोच किया जाए देखते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग सोचे, ठीक है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फंक्शन आपको दे दिया गया है पावर सीरीज के टर्म में, दिस पावर सीरीज इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। इसका मतलब है ये पॉइंट वाइज यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। पावर सीरीज में और डीपली जाएंगे तो इसका हर कॉम्पैक्ट सबसेट पे ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज दैट। उसका कोफिशिएंट इसने ये दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। एक बार आराम से इसको मिटाते हैं पहले, है ना, ये ऑप्शन वगैरह को हटाइए इसको, और आगे बढ़े। पहले जो कोफिशिएंट्स है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट को बाद में रखेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। इसको क्या करना है, π/2 से पाई थीटा माइनस जे कॉस जे टेन थीटा डी थीटा। एक बार एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा के टर्म में दिया है। एनीवे, थीटा माइनस जे की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, पाई पुट करते हैं। थीटा माइनस पाई है ना, तो इसके जगह पे लेट्स से वाई पुट कर लेते हैं, राइट। तो अपना डी थीटा डी वाई आ गया, ओके। और चेंज अपना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह पुट कीजिए। π/2 जब पुट करेंगे तो -π/2 आ जाएगा, ओके। और पाई पर वैल्यू 0 आ जाएगा। थीटा माइनस जे अपना वाई है, ओके। और कॉस जे टेन थीटा, सो टेन
थीटा आ जाएगा y प्लस पाई. So what is tan theta? Tan theta will be 10 y plus pi, right? 10 pi plus theta, tan theta. So this is 10 of y and then dy. That is this. So this whole expression is this. अब फिर देखिए नीचे माइनस पाई बाई टू आ गया, ठीक है ना. अब क्या करते हैं, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है. अब क्या रिप्लेस करेंगे, y के जगह पर हम माइनस वाई. वैसा करने से क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा पाई बाई टू से 0. ये माइनस वाई जे कॉस जे, टेन माइनस वाई इज माइनस टेन वाई और dy इज माइनस dy. y के जगह हमने क्या करा, माइनस वाई पुट कर दिया तो लिमिट ये कैसे आया, यहां से हम लोग कैसे गए, हाउ. एक चीज आप लोगों की जो मुझे अच्छी लगी, मैंने जो छोटा छोटा एक्सरसाइज दिया था ना, हाउ वाई, उसका भी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया था, मतलब उस अपने सॉल्यूशन से में दिया था. बहुत अच्छा लगा. कीप डूइंग दैट, दैट्स ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स. ओके, ऐसे ही सीखते रहो, छोटे छोटे स्टेप्स में चलते रहो, चीजें स्मूथ होती रहेंगी. टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर, ये गारंटी है, ठीक है. तो यहां से यहां मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा, आप इसको चेंज करना, ठीक है, चेक करना इसको आराम से. अब इसके बाद अगर मैं, ये माइनस वाई है, अब कॉस का क्या प्रॉपर्टी होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. तो माइनस से कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो माइनस डी वाई माइनस आएगा, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू विल बी कन्वर्टेड माइनस से जीरो से पाई बाई टू माइनस वाई टू द पावर जे कॉस जे टेन वाई डी वाई. अब यहां से हम कैसे आए, हाउ, ये सोचना है. सोचो सोचो सोचो, कोई उपाय नहीं है, करना भी है, राइट. दैट्स ये नहीं कि मैं आया सब छाप दिया यहाँ पर, आप छाप लिए खत्म, नहीं. नॉट गेम ओवर, आप जाके अच्छे मैथमेटिशियन बनेंगे, अच्छा रिसर्च करेंगे. तो इसलिए वो डेवलप होना चाहिए आदत खुद से करने का, कीजिए इसको. यहाँ से यहाँ कैसे आए, ठीक है, जस्टिफाई करना है. वंस इट इज डन, अब सेटअप आ गया, देखिए. तो ये जो फॉर्म था इसको हमने कैसे लिख दिया, जीरो से पाई बाई टू माइनस वाई टू दी पावर जे कॉस जे टेन वाई डी वाई. यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है, वही चीज है, बस थीटा की जगह पे हम वाई लेके चल रहे हैं. अब इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, काम मेरा अच्छा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा, ठीक है. सो this complete value, so this imply aj is now 0 से पाई बाई टू. इसके जगह पर मैं ये वैल्यू लूंगा तो सिंगल इंटीग्रेशन थीटा टू दी पावर जे, और थीटा के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थीटा टू दी पावर जे. ओके वेल, एंड देन कॉस ऑफ जे टेन थीटा डी थीटा. डन, दिस इज इट. आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, ओके. मैं कोई हड़बड़ी कोई रेस में मैं नहीं हूँ भाई, आराम से चलना है, ठीक है, यहाँ तक डन. अब जे पे तुम केस बनाओ, है ना. माइनस जहां आ गया, माइनस वन टू दी पावर जे प्लस वन टू पावर जे, खुश हो गए, बहुत बढ़िया से खुशी, है ना. अब जे जब ऑड होगा तो थीटा जे माइनस थीटा जे आ जाएगा. सो दिस इज जीरो, लिख दिए, जे इज ऑड. क्यों, एंड थीटा जब जे जब इवन होगा तो टू टाइम्स थीटा ऑफ जे, जीरो से पाई बाई टू कॉस ऑफ जे टेन थीटा टी थीटा. ये कब, जब जे इज इवन, जे इज इवन. तो अब इसको मिटाएं हम लोग. तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो एक्सप्रेशन था, हिट जे जब मेरा ऑड आया तो ये वैल्यू मिला के जीरो आ गया, और जे जब इवन था तो टू टाइम्स आ गया कॉस थीटा. डन. अब जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा अच्छे से लिख डालते हैं, ठीक है. लेट मी राइट डाउन दैट माय एक्सप्रेशन, ठीक है. अब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको अच्छे से लिख डालते हैं. तो जे जब ऑड होगा मेरा फंक्शन जीरो है, सो जे इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी. बट अब ऑड वाला केस हमें लेना नहीं है, इवन केस पे एक्स टू द पावर टू जे अपॉन टू जे फैक्टोरियल. दैट्स इट, ये फॉर ऑल एक्स.
-1 से 1। डन। क्योंकि जो ऑड वाले थे एजे वो 0 हो गया, इवन वाले बच गए। अब ये इवन वाला क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, ये आप देखो, ए ऑफ 2j, ये क्या आया? ये 2 टाइम्स 0 से π/2, राइट? थीटा टू द पावर 2j कॉस ऑफ 2j अपना tan ऑफ थीटा, ये डी थीटा। व्हाट यू कैन से अबाउट दिस इंटीग्रेशन? सारा दारोमदार इस पे डिपेंड कर गया एफ एक्स जीरो है कि नॉन जीरो है, इसी पर। इसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखो, थीटा अगर 0 से π/2 तक है ना, तो जो tan थीटा होगा ना, वो 0 से इन्फिनिटी की तरह आएगा। इनफैक्ट tan का जो रेंज होगा 0 से π/2, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। अब कॉस 0 से इन्फिनिटी के बीच में, -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, -1 से +1 के बीच में। लेकिन पावर इवन है, पावर यहाँ इवन है, तो कॉस ऑफ tan थीटा का पावर 2j है। तो ये 0 से 1 के बीच में, 0 भी होगा, 1 भी होगा, और उसके बीच का सारा वैल्यूज भी होगा, सब होगा। ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव है 0 से π/2 के बीच में, और ये फंक्शन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी, चलो 0 पे 0 हो रहा है, 0 हटा दो, कोई बात नहीं। बट ये बहुत सारे पॉइंट्स होंगे 0 से π/2 के बीच जिसमें 0 होगा, करेक्ट? जहां पे tan थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे, वहां पर ये वैल्यू 0 होगा, तो 0 होगा, लेकिन नॉन नेगेटिव होगा इवन की वजह से। अब ये मुझे बताओ, क्या ये कभी 0 हो सकता है किसी जे के लिए? किसी जे के लिए ये 0 हो सकता है क्या? कभी भी, किसी भी के लिए? इसके लिए आपको रीमान इंटीग्रेशन का थ्योरी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही, रीमान इंटीग्रेशन। आज हम लोग क्या बोले थे? हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन और उसके बीच का रिलेशंस। आ गया रिलेशन, यहाँ तक बहुत लोगों ने किया होगा। उसके बाद असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्वांटिटी क्या है? ये 0 भी हो सकता है फॉर सम जे, कि हमेशा ही नॉन जीरो होगा, क्या कंडीशन है? ठीक है, तो मैं फिर से अब एक्सरसाइज दे रहा हूं, इसको आप लोग करना। ओके, सो एक्सरसाइज इज, और एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज होती है, राइट? है ना? गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, है ना? सुबह उठ के एक्सरसाइज करना। एफ अगर ए बी टू आर, दिस इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, देन दिस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स, है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये पहला। ठीक है, दूसरा मैं इसी में लिख रहा हूँ, सेकंड, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 if and only if f(x) equal to 0 for all x a to b y। अगर ये क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया तो बस गेम आपके पक्ष में, गेम ओवर। ये चीज, ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? वाई? दिस फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, नॉट आइडेंटिकली जीरो। पहले हमने नॉट लगा दिया, तो नॉट आइडेंटिकली जीरो। ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर ये पॉजिटिव है। क्यों है? सोचना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्यों पॉजिटिव होगा, ये भी सोचना है, और इसको बना के भेज देना है। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना नहीं बोल रहा, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट। और ऐसा हजारों कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस में, मैं कितना दूं कम वीडियोस में। ऐसा हजारों कॉन्सेप्ट्स है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ, अदरवाइज वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। बट जो जरूरत है इसके लिए वो मैंने दिया आपको, कि सोचना कैसे है। देखो, नहीं इसको फील करोगे तो मजा नहीं आएगा। इसमें ये जरूरत है, ये इसको चाहिए, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए। वो समझ में आएगा तभी बात बनेगा। ठीक है, तो डन, खत्म। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव फॉर ऑल जे, क्यों, वाई, कैसे, ऐसे। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव थ्रू आउट। और ये x, ये जीरो एक ही क्वांटिटी पे होगा जब x इक्वल टू 0, और x का वैल्यू जब 0 होगा तो ये आ जाएगा अपना a 0। और a 0 पर वैल्यू क्या आएगा? j का वैल्यू 0 डाल देंगे तो थीटा का पावर वैल्यू 0, ये 1, cos 0 का वैल्यू डाल देंगे तो 1, तो इंटीग्रेशन। ठीक है, f(0) जब आप करेंगे, अगर आप f(0) निकालेंगे तो आप देखिए x की जगह आप 0 जब पुट करेंगे,
द वैल्यू आ जाएगा आपका ए नॉट, और ए नॉट जो है भाई साहब ये 0 से पाई बाय 2 बी थीटा पाई बाय 2, ये भी पॉजिटिव। इन ऑल केसेस फंक्शन इज पॉजिटिव। लो, 1 सेकंड का आंसर था, मैं आंसर पहले भी देके जा सकता था, बट उससे कोई फायदा नहीं। उसे आप सीखते बिल्कुल नहीं, उससे हाँ ये होता कि टिक कैसे मारा जाता है ये आप सीखते, वो काम नहीं होगा यहाँ पर, है ना, समझो। कब तक अपने आप को आगे बढ़ने के लिए नहीं पुश करोगे, करना पड़ेगा तभी बात बनेगा। देखो, एफ एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। अब साथ ही साथ सब कुछ आ गया, गेम खत्म। आपका ये फंक्शन इवन है, देखो पावर इवन है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इवन फंक्शन तो पहले से ही डन था और पॉजिटिव भी आ गई, तो इवन फंक्शन का गेम नहीं था, वो तो आ गया। नॉन कांस्टेंट है कि नहीं है वो दिक्कत था। इट्स नॉन कांस्टेंट बिकॉज एक्स सर्वाइव्स, फॉर ईच जे इट सर्वाइव्स। सो डन। सो दिस इज नॉन कांस्टेंट इवन फंक्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये था। ठीक है, अब आते हैं जो मैंने बताया था आपको कि हम लोग को क्या करना है अभी। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में ही, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो सॉल्यूशन भेज रहे थे, बहुत लोग कुछ बहुत दिन से भेज रहे हैं। ठीक है, उनको और कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, वो इस टाइप का कॉन्सेप्ट और सीखना चाह रहे हैं, वो बोल रहे कहाँ पर किस बुक में ये सारी चीजें होंगी। देखो, कोई एक पार्टिकुलर बुक तो नहीं है, बहुत सारे बुक्स हैं। गुड बुक्स ये होता है जो आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, जो बुक आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आपका ट्यूनिंग फिट हो जाए कि हाँ मेरे को ये और अच्छा लग रहा है, मुझे और पुश कर रहा है आगे सीखने के लिए, गो हेड विद दैट बुक, वो आपका चॉइस होना चाहिए। ठीक है, मैं जनरली जब रेगुलर क्लासरूम में कोई बच्चे आते हैं मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, तो भी जनरली मैं को सजेस्ट करता हूँ, लेकिन बुक्स आपका चॉइस होना चाहिए ना, किस बुक के साथ आपको कंफर्टेबल लगता है। कि बहुत सारे बुक्स हैं और सारे नाम आप जानते हो, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप मेरे से ज्यादा चालाक हो, दुनिया ज्यादा आप देख रहे हो, तो इसलिए बुक्स का नाम आपके पास होगा। जो भी बुक आपको अच्छा लगता है ट्राई टू फॉलो दैट, बट कुछ बुक्स होने चाहिए आपके पास, अच्छे बुक्स जो कुछ अच्छी चीजें आपको दें, सिखाएं, और खुद सोचने पे मजबूर करें कि कैसे सोचा जाता है मैथमेटिक्स। ओके, कीप डूइंग दैट एंड लर्न। ठीक है, कुछ लोग थे कि जो आईआईटी जैम का एग्जाम इस बार दे रहे थे, उन लोगों का था कि सर क्रैश कोर्स वगैरह कुछ या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ है, मैं बताऊंगा, हम लोग अनाउंस करेंगे, ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा यहाँ पर, जुड़ेंगे, है ना, तो बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग एकदम ट्यून रहिए। और कुछ का रेगुलर बैच के भी बारे में इंफॉर्मेशन था कि सर क्वेश्चन बनता है, बट एक अंदर से फील नहीं आ पाता, अंदर से डर रहता है कि मैंने जो बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया, या जो मैं जान रहा हूँ सही जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ, एक अंदर से एक डर रहता है कि उसको कैसे गायब किया जाए सर। तो देखिए उसके लिए बहुत तरीका होता है। एक तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, या कोई दोस्त हो जिसके साथ डिस्कशन कर पाए, या लगता है वो सारी चीज़ों भी नहीं आपको काम कर पा रही तो एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है जो आपको बताए कि हाँ ये सही है ये गलत है। तो उस टाइप के लिए यहाँ पे रेगुलर बैचेस अभी चल रहे हैं और स्टार्ट भी होंगे। ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा विजुलाइज करना सीखो। करेक्ट, कि कैसे चीजें हो रही है, कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं, उसको थोड़ा देखना स्टार्ट करो, तब बात बनेगा, तब चीजें आपके पकड़ में आएंगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन बना, कैसे 11 12 का वो इंटीग्रेशन का पार्ट्स हमने यूज करा, कैसे चीजें यूज हुई, उसको थोड़ा सा देखना है। और ये एक दिन में नहीं होता है दोस्त, है ना, आपको लग रहा हो सर बहुत बहुत मेहनत होता है इसके पहले, है ना, आप 11 12 के वो मेहनत आपके काम आते हैं। भले उस टाइम पे आपका आईआईटी जेई नहीं निकला या आईएसआई का एग्जाम नहीं निकला, सीएमआई का, लेकिन वो मेहनत अगर ईमानदारी से आपने अच्छे से करा है उस समय, आज वो फल आप काटोगे, आज वो फल आपको मिलेगा। तो मेहनत कभी ना कभी किसी न किसी रूप में काम जरूर आएगा। अभी का मेहनत हो सकता है जैम में या नेट में या गेट में या फार में नहीं आपको दिखे, लेकिन आगे वो जरूर दिखेगा अगर आपने सही दिशा में मेहनत किया तो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में, सही दिशा में लगे रहो, होना ना होना बात की बात है। उसमें जो गाइडेंस जो सपोर्ट की जरूरत है हम लोग हैं आपके साथ, उसके डरने की जरूरत नहीं। अपने आप पे भरोसा रखो, मेहनत करो, जो भी आसपास अवेलेबल सोर्सेस हैं करो, उसमें लगता है कि तुम्हें यहाँ जोड़ना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, मेल करो नोबल फोरम 05 पे, जो होगा सपोर्ट विल ट्राई टू सपोर्ट। ठीक है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ पढ़ रहे हो शांत से पढ़ो और मैथ की इज्जत करो। ठीक है, मेरी इज्जत नहीं भी करते हो कोई बात ही नहीं, इफ यू रिस्पेक्ट मैथमेटिक्स आई गेट माई रिस्पेक्ट। ओके, डू दैट, कीप डूइंग दैट मैथमेटिक्स। ठीक है, मिलते हैं इसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, और जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको आप करना, बना के भेजना। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स का नाम मैं भूल गया हूँ, आने वाले वीडियोस में मैं उनका नाम ले लूंगा। ठीक है, उन्होंने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैं आने वाली वीडियोस में कर दूंगा। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय।
Enjoy the subject.